आपने आज तक ऐसी बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें एक इंसान दूसरे इंसान को ना सिर्फ कत्ल करता है बल्कि बाद में खा भी जाता है। और अक्सर लोग ऐसी मूवीज़ को देखकर इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा सीरियल किलर हकीकत में मौजूद था जो ये सब कुछ बार बार करता था और कई सालों तक पकड़ा भी नहीं गया। ये कहानी है सोवियत यूनियन के सबसे खतरनाक सीरियल किलर एंड्री चिकाटलू की। एक ऐसा दरिंदा जिसने मासूम बच्चों और औरतों का अपना शिकार बनाया और हर कत्ल के बाद इसकी दरिंदगी और बढ़ती गई। वो किसी भी इंसान को मारने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करता, इनमें से कुछ खुद खा लेता, कुछ पुलिस के लिए चैलेंज के तौर पर फेंक देता। दिखने में वो बिल्कुल एक आम सा आदमी, एक स्कूल टीचर, लेकिन अंदर से एक ऐसा शैतान जिसका तस्वुर भी इंसान को हिला कर रख दे। आज की इस वीडियो में हम इस इंसान की पूरी कहानी खोलने वाले हैं कि कैसे ये शख्स सोवियत यूनियन की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बना और इसकी कहानी आज भी क्रिमिनोलॉजी की दुनिया में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाती है। लेकिन ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो आइए फिर वहीं चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। हेनरी चिकाल्डो 1936 में यूक्रेन के एक छोटे से विलेज में पैदा हुआ। इसका चाइल्डहुड किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। सोवियत यूनियन में उस वक्त ज़बरदस्त फेमन चल रहा था। लोग भूख से मर रहे थे। कुछ जगहों पर तो कैनिबलिज्म यानी आदमखोरी तक की रिपोर्ट्स आई थी। हेनरी चिकाल्डो की फैमिली का कहना था कि इसके बड़े भाई को बचपन में भूखे लोगों ने मारकर खा लिया था। अगरचे ये क्लेम आज तक वेरीफाई नहीं हो सका, लेकिन इसने हेनरी चिकाल्डो के माइंड पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला। इसके अलावा वो बेड वेटिंग का शिकार था, यानी वो बेड पर सुसु कर देता, जिस पर इसकी माँ इसको बुरी तरह मारती थी। ये सारे फैक्टर मिलकर एक ऐसा साइकोलॉजिकल बेस बनाते गए जो आगे चलकर कुछ बहुत डार्क शक्ल इख्तियार करने वाला था। बड़े होकर हेनरी ने अच्छी एजुकेशन हासिल की, टीचर बना और एक आम सी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। इसने शादी भी की और बच्चे भी हुए, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी जिसने इसे मुसलसल फ्रस्ट्रेशन में रखा। स्कूल में टीचर रहते हुए इस पर स्टूडेंट के साथ गैर मुनासिब रवैये के इल्ज़ामात लगे, जिसके बाद इसे अपनी टीचिंग की जॉब छोड़नी पड़ी। फिर वो एक सप्लाई क्लर्क बन गया जिसमें इसे ट्रैवलिंग का बहुत मौका मिलता था और यही ट्रैवलिंग आगे चलकर इसके क्राइम्स के लिए एक परफेक्ट कोर बनी। हेनरी चिकाल्डो ने 1978 में अपना पहला मर्डर किया। विक्टिम एक 9 साल की लड़की थी जिसका नाम एलिना ज़िकोटनोवा था। इसने इसे मदद के बहाने से एक सुनसान झोंपड़ी की तरफ ले जाकर पहले सेक्सुअल असाल्ट किया और फिर जान से मार डाला। इस मर्डर में एक और ट्विस्ट आया क्योंकि सोवियत पुलिस ने एक इनोसेंट आदमी अलेक्जेंडर को इस क्राइम में गिरफ्तार किया और 1984 में एग्जीक्यूट कर दिया। यानी हेनरी की गलती की सजा एक बेगुनाह इंसान को भुगतना पड़ी और असल कातिल आज़ाद घूमता रहा। 1980 के बाद हेनरी चिकाल्डो ने अपने क्राइम को सीरियसली शुरू किया। इसका प्लान बिल्कुल सिंपल था। वो बस स्टॉप्स, ट्रेन स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस पर अपनी विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करता। बच्चों को वह कैंडी, बिस्किट या खाने पीने की चीज़ों का लालच देकर करीब बुलाता। टीनेजर और यंग वुमेन को नौकरी दिलवाने, हॉस्टल तक पहुँचाने या कोई और हेल्प करने का वादा करके अपने साथ ले जाता। फिर वो इन्हें किसी वीरान जंगल या आउट ऑफ विजिबिलिटी एरिया में ले जाता। वहाँ इंतहाई ब्रूटल क्राइम करता। इसके क्राइम में एक्सट्रीम वायलेंस शामिल थी। इसने अपनी विक्टिम्स के साथ वो सब कुछ किया जो क्रिमिनोलॉजी की बदतरीन हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। कुछ केसेस में तो कैनिबलिज्म यानी आदमखोरी के एविडेंस भी मिले, क्योंकि ये अपने शिकार को मारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करता। इनमें से कुछ खुद खा लेता, कुछ पुलिस के लिए एविडेंस के तौर पर फेंक देता कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। सोवियत अथॉरिटीज़ के लिए केस एक ड्रोना ख्वाब बन चुका था। 1982 में इन तमाम मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, लेकिन हेनरी चिकाल्डो को पकड़ना इंतहाई मुश्किल साबित हुआ क्योंकि सोवियत साइंस अभी तक डीएनए टेस्टिंग के लेवल तक नहीं पहुंची थी। 1984 में पहली बार हेनरी चिकाल्डो को रूटीन चेकिंग में डिटेन किया गया। इसके ब्लड टाइप का टेस्ट हुआ, लेकिन एक बायोलॉजिकल रियलिटी की वजह से इसके ब्लड टाइप और इसकी बॉडी की सिक्रेशन की टाइप में फ़र्क था, जिसकी वजह से वो क्लियर हो गया और इसे रिलीज़ कर दिया गया। यानी एक साइंटिफिक ओवरसाइट की वजह से अगले कई साल तक मजीद मर्डर होते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेनरी ने 1985 से 1990 तक अपने क्राइम्स को जारी रखा। पुलिस पर प्रेशर बढ़ते जा रहा था, पब्लिक में पैनिक था, लेकिन कोई ठोस एविडेंस नहीं मिल रहा था। सोवियत गवर्नमेंट ने इस पूरी सीरियल किलर हिस्ट्री को मीडिया से छुपाए रखा क्योंकि इन्हें डर था कि अगर ये न्यूज़ फैली तो सोवियत सोसाइटी का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब होगा। इनकी इसी सीक्रेसी ने इन्वेस्टिगेशन को और मुश्किल बना दिया और कातिल आज़ाद घूमता रहा। आखिरकार 1990 में इन्वेस्टिगेटर्स ने तंग आकर एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। इन्होंने ट्रेन स्टेशन और बस स्टॉप के आसपास अपने अंडरकवर ऑफिसर्स डिप्लाई कर दिए। नवंबर 1990 में हेनरी चिकाल्डो को एक स्टेशन के करीब स्पीशियस स्टेट में देखा गया, यानी बहुत ही अजीब हालत में। इसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और वो बहुत ही नर्वस बिहेव कर रहा था। अंडरकवर ऑफिसर्स ने इसे फॉलो किया और आखिरकार 20 नवंबर 1990 को इसे उस वक्त अरेस्ट किया
जब ये छोटे बच्चे को किडनैप करने वाला था। ये वो दिन था जब सोवियत यूनियन का सबसे लंबा डार्क चैप्टर आखिरकार ख़त्म हुआ। इंटेरोगेशन के दौरान हेनरी चिकाल्टो ने पहले इनकार किया, लेकिन जब एक्सपर्ट साइकाइट्रिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे साइकोलॉजिकल एंगल से बात की तो वो टूट गया और इसने 52 मर्डर्स का एतराफ़ किया। इसके एतराफ़ जुर्म की डिटेलिंग सुनकर कई तजर्बाकार इन्वेस्टिगेटर्स भी हिल गए। वो विक्टिम्स की लोकेशन, इसने इनके साथ क्या किया, कब किया, इसे सब कुछ याद था, जैसे इसे इस सब पर कोई पछतावा ना हो। इसने खुद भी कैनिबलिज्म का एतराफ़ किया कि वो विक्टिम्स के कुछ पार्ट खाता था। ये सुनकर पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम सख्ते में आ गई। 1992 में एंड्री का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट रूम में इसे एक आयरन केज में रखा गया था क्योंकि विक्टिम्स की फैमिली मेम्बर से इसे खतरा था, और वो खतरा रियल था क्योंकि इसने एक दो नहीं बल्कि 52 से ज़ायद लोगों को मारा था। कोर्ट रूम में विक्टिम्स की फैमिली ने इसे जी भरकर बददुआएं और गालियां दी। हेनरी चिकाल्डो कभी हंसता, कभी कुछ बड़बड़ाता, कभी रोने लगता। वो कोर्ट रूम में भी साइकोटिक बिहेवियर डिस्प्ले करता रहा। इस पर 52 मर्डर का चार्ज था। फरवरी 1994 में इसे डेथ सेंटेंस मिली और 14 फरवरी 1994 को इसे एग्जीक्यूट किया गया, एक सिंगल गन शॉट टू द बैक ऑफ द हेड, जो सोवियत और फिर रशियन एग्जीक्यूशन का ट्रेडिशनल मेथड था। हेनरी चिकाल्डो की कहानी से हमें सबक मिलता है कि ईवल हमेशा किसी मोनिस्टर की शक्ल में नहीं आता। वो एक टीचर की सूरत में आ सकता है, एक क्लर्क की सूरत में आ सकता है, एक नेबर की सूरत में आ सकता है, या फिर एक दोस्त की सूरत में भी आ सकता है। इसलिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।